वक्त न लगाएं ये तय करने में कि आपने क्या करना है, वरना वक्त ये तय करेगा कि आपका क्या करना है। नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा। किसी शायर के एक शेर से मैंने आज शुरुआत की है। उन युवाओं के लिए छोटा सा वीडियो है जो काम तो करना चाहते हैं पर मेहनत नहीं, क्योंकि काम करने से पैसा मिलता है और मेहनत करने से फल मिलता है। वो ये तो चाहते हैं कि हम कामयाब हों, सफल हों, लेकिन कभी भी कोई भी काम से सफल नहीं होता। उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है वर्षों तक। काम और मेहनत दोनों ही का शब्द अर्थ है प्रयास, लेकिन काम होता है आप मान लो 9 बजे से शाम के 5 बजे तक हम काम करते हैं तो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन मेहनत में ऐसा नहीं है। मान ले आपने कोई भी प्रोडक्ट तैयार किया, कोई सामान बेचना है बाजार में, आपने दिन भर मेहनत की लेकिन वो किसी ने नहीं खरीदा। हो सकता है कल फिर आपके साथ में ऐसा हो, परसों फिर आपके साथ ऐसा हो, और फिर आपका मेहनत एक दिन रंग लाएगी। वर्षों लग सकते हैं, हो सकता है आपका बहुत बड़ा साम्राज्य भी खड़ा हो जाए। मान लो आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ओलंपिक में गेम खेलने का, गोल्ड मेडल जीतने का, तो आप एक दिन में ऐसा नहीं कर सकते। आपके लिए हो सकता है 2, 4, 5 या 10 वर्ष भी लग सकते हैं। उसे बोलते हैं मेहनत, क्योंकि वो मेहनत एक दिन रंग लेकर आती है और तब उसका फल मिलता है। उम्मीद करता हूँ आप काम और मेहनत के थोड़ा सा अंतर आप समझ गए होंगे। और जो युवा 25 वर्ष के हो चुके हैं, शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, और मान लो आपके प्रांत में 40 वर्ष की आयु तक आप सरकारी नौकरी मिलती है, तो 15 वर्ष तक क्या आप इंतजार करेंगे? ऐसा आपने कभी नहीं करना चाहिए। आपने अपना काम शुरू कर देना चाहिए आज ही। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आप अपनी ही जनसंख्या लीजिए, मान लो 145 करोड़ जनसंख्या है, तो कितने लाख कर्मचारी हैं हमारे देश के अंदर? कितने करोड़ हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लगभग 50 लाख केंद्र में कर्मचारी जो काम करते हैं और 50 लाख के आसपास जो रिटायर हो चुके हैं, यानी लगभग 1 करोड़, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, जो ऑन ड्यूटी हैं और रिटायर्ड भी हैं। जब आप केंद्र की ये बात करिए, फिर प्रांत वाइज अगर आप लेकर के आते हैं तो कितने कर्मचारी हैं? कहीं 3 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 5 लाख प्रांत वाइज। और वही अपने देश को चलाने में भी उनका विशेष सहयोग होता है। तो बाकी क्या सभी लोग भूखे मरते हैं? नहीं। ये आज की युवा स्टेटस लगाते हैं, व्हाट्सएप भेजते हैं कि ऊपर वाले ने हमें पैदा किया है तो हमें भूखा नहीं मारेगा, पैसा साथ में नहीं जाता, संतोष से ही सदा सुखी रहता है। धिक्कार है ऐसे युवाओं पर जो आज 25 वर्ष की आयु में आप संतोषी हैं। धिक्कार है आपको अगर आप भी छोटे से सपने लेते हैं कि 10-20 हज़ार में गुजारा हो जाएगा। धिक्कार है आपको कि आप अपने बाप दादा की तरह उसी टूटी फूटी साइकिल पर चलना चाहते हैं। धिक्कार है आप सभी सुविधाओं से आज भी 21वीं सदी में आप उससे भी दूर होना चाहते हैं। आपके कोई सपने नहीं है। धिक्कार है आप एक आलसी हैं, आप एक पशु हैं, केवल अपना पेट भरना चाहते हैं बस, और सो जाना चाहते हैं, आप कुछ करना ही नहीं चाहते। धिक्कार है आप जैसे युवाओं पर। आप क्या सोचते हैं कि हम वही उसी दलदल में फंसे रहें कि पैसा सब कुछ नहीं होता? पैसा बहुत कुछ होता है। बगैर पैसे की आप क्या कर सकते हैं? कल आप बीमार हो सकते हैं, आपके माँ बाप बीमार हो सकते हैं, तो कहाँ लेकर जाएंगे यदि आपके पास पैसे नहीं है? तो सरकारी बसों में धक्के खाकर सरकारी अस्पताल में पहुंचेंगे, आपको वहाँ कोई सुविधा नहीं मिलेगी। अगर आपके पास में अच्छे पैसे होंगे तो आप घर से अच्छे अपनी कार में बैठ कर जाएंगे, सब सुविधाओं के साथ में अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे। वहाँ सब पैसा बोलता है। क्यों नहीं जाता? सबके साथ पैसा ऊपर भी जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। पैसे के बगैर कुछ नहीं। अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते आप, अच्छा खाना नहीं खा सकते आप, हैं? वही उस गरीबी, वही छोटी सोच, ऊपर उठना ही नहीं चाहते। देश कैसे तरक्की करेगा? देश गरीबी से तरक्की नहीं करेगा। देश आत्मनिर्भर होकर विकसित भारत की जड़ को मजबूत करेगा, तब विकसित भारत होगा। हर नागरिक को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। हर हाथ अपने बारे में सोचना होगा कि मैं काम करूं, मुझे काम करना चाहिए।
तभी पूरा देश मजबूत होगा। आप केवल आपके मजबूत होने से आपका परिवार मजबूत नहीं होता, बल्कि हमारा पूरा देश भी मजबूत होता है। तो आप ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना बंद कीजिए जो केवल ये सोचते हैं बस मैंने काम किया, शाम का अच्छा खासा बस पैसा मिल गया, 500-700 रुपये झाड़ी मिल गई, या मैंने जो भी किया छोटी मोटी खेती बाड़ी की, मैं 6 महीने में मेरी फसल आ गई, मैंने गुजारा हो गया, परिवार का गुजारा हो गया। धिक्कार है आप जैसी छोटी सोच पर। अगर आज 25 वर्ष की आयु में आप संतोषी बनेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप मेरे कहने का तात्पर्य शायद समझ में, आज से आप अपना काम शुरू कीजिए। सरकारी नौकरी के भरोसे क्यों बैठते हो आप? कहने का मेरा तात्पर्य शायद आप समझ गए होंगे। इसी के साथ जय भारत, धन्यवाद।